लेक्चर है इट्स अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स। और डिविजिबिलिटी रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई नंबर लिखा हुआ होता है और स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि वो कौन से टेबल से डिवाइड होगा। बहुत दफ़ा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में, तो इट्स बेटर इफ़ यू आर एबल टू सी द नंबर एंड कोई शॉर्टकट ऐसा मिल जाए जिससे आपको ये पता चल जाए। डिविजिबिलिटी रूल्स जो होते हैं कुछ नंबर्स के लिए बहुत आसान है लाइक 2 and 3, लेकिन कुछ नंबर्स के लिए डिफ़िकल्ट है लाइक 7। सो द फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज़ फॉर 2। अगर आपके पास कोई नंबर मौजूद है और उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। 890 इज़ अ नंबर बट इट हैज़ 3 डिजिट्स। 5673 इज़ अ नंबर बट इट हैज़ 4 डिजिट्स। तो अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है और उसका लास्ट डिजिट 0 है या इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड द रिमाइंडर विल बी 0। सिमिलरली अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है और वो इवन है या ऑड है जो भी है, लेकिन अगर आप उसके सारे डिजिट्स आपस के अंदर ऐड कर लें और जो आपके पास आंसर आए वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाए और रिमाइंडर 0 हो, देन यू कैन से कि वो नंबर 3 के टेबल में जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ है, इन्होंने 5 में 6 प्लस किया है, फिर उसमें 7 प्लस किया है, फिर उसमें 3 प्लस किया, आंसर आया 21। 21 3 के टेबल में आता है, 3 7s आर 21। इसका मतलब ये कि 5673 भी 3 के टेबल के अंदर आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 5673 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 1891। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स आपस के अंदर ऐड किए जाएं, जो उनका सम आए, अगर वो 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल में जाएगा। Then we have the divisibility rule for number 4. The last two digits from a number that is divisible by 4. अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं 4 के टेबल में जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पूरा नंबर 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। द ईजियर रूल इज़ फॉर 5। अगर लास्ट डिजिट आपका किसी नंबर का 0 है या 5 है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 5 के टेबल में जाएगा। जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, इसमें ये 2 के टेबल में जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा, ये भी 2 के टेबल में जाएगा, लेकिन ये 5 के टेबल में भी जाएगा बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 0। देन वी कम फॉर नंबर 6। द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2। अगर कोई नंबर ऐसा है जो 2 के टेबल में भी डिवाइड हो सकता है और वो 3 के टेबल में भी डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 6 के टेबल में भी जाएगा। ठीक है ना। 2 के टेबल में जाने के लिए ज़रूरी है कि उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर हो, 0 हो या 2 4 6 8 10 हो। और अगर 3 के टेबल में जाने का रूल ये है कि इनके सारे डिजिट्स आप आपस में प्लस करें। अगर उसका सम 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 के टेबल में जाता है। तो 8862 इज़ एन इवन नंबर। और अगर हम इस नंबर को देखें तो हमें देख के इसको पता चल गया कि ये इवन नंबर है। दैट मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 विद अ रिमाइंडर ऑफ 0, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देन वी स्टार्टेड टू ऐड ऑल दीज डिजिट्स टुगेदर। 8 में 8 प्लस किया, फिर 2 6 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, आंसर आया 24। 24 के अंदर भी यही है कि अगर 4 के अंदर आप 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 भी जाता है 3 के टेबल में। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर आराम से 6 के टेबल में चला जाएगा, क्योंकि इट्स डिवाइडेड बाय 2, इट्स डिवाइडेड बाय 3। जब 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब कि 6 के टेबल से भी डिवाइड होगा। इसके बाद हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 7 का है। दैट्स प्रिटी डिफ़िकल्ट। इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि जितने टाइम में आप ये चीज़ कैलकुलेट करके निकालें कि ये 7 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता है, आप 7 का टेबल पढ़ लें या आप सिंपली इस नंबर को 7 से डिवाइड करके देख लें। मैं सिंपली इसको पढ़ के बता देती हूँ। यू कैन डबल द लास्ट digit and subtract it from the rest of the number. The number should be divisible by 7 with no remainder. अब इन्होंने कहा है कि आप लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं, किसी भी नंबर के जो लास्ट के 2 नंबर हैं, उनको आप आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या इनको आप डबल कर दें। यू कैन डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट। मतलब लास्ट डिजिट जो है इसको आपने डबल कर दिया, और डबल करने का मतलब ये डेफिनेटली आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद आप उसको रेस्ट ऑफ द नंबर से अगर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर आएगा, अगर वो 7 के टेबल में से डिवाइड होता होगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी होगा। दिस इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स और एक काफ़ी लंबा चौड़ा तरीका है। इससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि हम सिंपल इसको 385 को बाहर रखें, अंदर रखें, 7 को बाहर रखें, हम डिवाइड करके देख लें कि वो आंसर हमारा क्या आता है। देन वी हैव द डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8। इसमें यह है कि द लास्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 8 हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा बहुत आसानी से। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास इतना बड़ा नंबर हो जिसके अंदर लास्ट 3 डिजिट्स हों। अगर मैं आपको नंबर दे दूँ 24, तो उसके लिए आपको टेबल याद होना ज़रूरी है। लास्ट 3 डिजिट्स ही नहीं, यू कैन नॉट सी द लास्ट 3 डिजिट्स, यू कैन नॉट चेक देम।
तो इट्स ईजियर टू लर्न द टेबल इन माई व्यू, बजाय इसके कि आप ये रूल्स जो हैं वो फॉलो करने की कोशिश करें, या आप आसान नंबर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर आपके पास कोई नंबर है, उसके सारे डिजिट्स को आपने आपस में ऐड किया और फिर वो 9 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर भी 9 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। देन द लास्ट रूल इज़ फॉर नंबर 10, और ये हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है ज़ीरो में, उसका लास्ट डिजिट ज़ीरो है, तो उसका मतलब ये है कि वो नंबर 10 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इस सारी एग्जांपल्स के अंदर ये 890 है, 670 है, देन यू हैव दिस 800 एंड 8740, दिस नंबर इज़ 100। ये सारे नंबर्स जो हैं ये 10 के टेबल के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर नंबर 38 है, 28 है, नंबर 4 है या 7 है, इसके अंदर से 7 के अलावा ये सारे नंबर्स 2 के टेबल में डिवाइड होंगे, क्योंकि इवन नंबर्स हैं। 5 सिर्फ 5 के टेबल के अंदर जाएगा। 24 है, 4 और 2 का आपस में प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 3 विद 0 रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये है कि 24 इज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल कम्प्लीटली बाय 3। और दीज आर द सिंपल डिविजिबिलिटी रूल्स। लेकिन मेरा मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके अंदर से 2, 3 का जो रूल है और 9 और 10 का ये यूजुअली, या 5 का यूज़ होता है। 6, 7, 8 के जो रूल्स हैं दीज आर प्रीटी कॉम्प्लेक्स। 6 का भी आसान है, 7 और 8 के इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इट्स ईजियर टू डिवाइड देन टू चेक देयर डिविजिबिलिटी। थैंक यू।